Good morning, students. Today we will cover exercise 1.4, chapter 1. First question is find the union of each of the following pair of sets. So first question is first part, x is 135, y is 1 2 3. तो हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है. तो x union y, the set of all elements that belongs to x और y. तो 1 2 3 5 ये इसका आंसर आ जाएगा. सेकंड पार्ट डायरेक्ट निकालते हैं. a यूनियन b, a सेट है a e i o u और b सेट है a b c. तो a b c e i o u कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे करके. थर्ड पार्ट है a set of x such that x is a natural number and multiple of 3. Natural number and multiple of 3. This is an infinite set. 3 के multiples का set. B set है natural number less than 6. Natural number less than 6 is 1 2 3 4 5. So what is A union B? It is 1 2 3 4 5. After this multiple of 3, 6 9 12 and so on. This is also infinite set. Fourth part है A is a set x such that x is a natural number and x is greater than 1 and less than equal to 6. Greater than 1 means 2, 3, 4, 5 and equal to 6. B is the set of all natural numbers such that x is greater than 6 and less than 10. 6 से बड़ा 10 से छोटा. तो 7, 8 and 9. So what is A union B? It is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last part is A is 1, 2, 3 and B is 5. Any set union with 5 is the same set itself. So A is 1, 2, 3. B set is empty set or 5. Null set. So what is A union B? It is 1, 2, 3. Or you can simply say A. ये था first question. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है A is the set of two elements A, B. B set है A, B, C. Question is saying is A subset of B? To determine or to check A subset of B, we have to check all the elements of A are belonging to B or not. See, A, B are belonging to B set, so we can definitely say yes, A is the subset of B because X belongs to A. If X belongs to A, implies X belongs to B. जितने भी X A में हैं वो सब B में हैं. A और B B में भी हैं, तो A B का सबसेट होगा. Yes, और प्रॉपर सबसेट होगा. Secondly, पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी. तो आप क्लियरली ए यूनियन बी निकाल सकते हो. ए और बी का यूनियन क्या आएगा? ए बी सी, व्हिच यू कैन राइट एज सेट बी. ए और बी का यूनियन ए बी सी आएगा जो कि बी है. एक बात और, ए बी का सबसेट है तो आप ऐसे भी देख सकते हो ये ए है और ये बी है, तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो सभी बी में है, तो ए बी का सबसेट है. तो ए और बी का यूनियन, इनका यूनियन कौन सा सेट आएगा? कंप्लीट सेट बी. डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी कह सकते हो. थर्ड क्वेश्चन यही है, ए बी का सेट है, सबसेट है, तो आपको बताना है ए यूनियन बी. तो आंसर क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन यही है, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी का आंसर बी आ जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन, ए सेट दिया है आपको 1 2 3 4. बी सेट दिया है 3 4 5 6. सी सेट दिया है 5 6 7 8 एंड डी सेट दिया है 7 8 9 10. फाइंड करना है तो डी सेट दिया है 7 8 9 10. तो आपको इसमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी. तो ए और बी का यूनियन कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 6. यूनियन की डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट if you write A union B, X belongs to A or X belongs to B.
दैट मींस x a में है तो भी ले लो, b में है तो भी ले लो, और a और b दोनों में भी है तब भी एक बार आ जाएगा वो, तो ये इसका यूनियन है। इस तरह से आप बाकी सभी पार्ट्स कर सकते हैं। एक मैं फिफ्थ पार्ट कर देता हूं कि तीन सेट का यूनियन कैसे लेते हैं, a यूनियन b यूनियन c। तो इसमें आप एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। a यूनियन b यूनियन c के लिए आप ब्रैकेट पहले सॉल्व कर सकते हैं या ब्रैकेट बाद में सॉल्व कर सकते हैं, सेम रहता है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए पहले a यूनियन b सॉल्व कर लो, यूनियन c। आप a को b यूनियन c के साथ भी सॉल्व कर सकते थे, सेम आंसर आएगा। a का b से यूनियन का क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 यूनियन c सेट के हमारे पास 5 6 7 8। तो अब इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमने इसको ऐसे किया होता a यूनियन b यूनियन c तब भी सेम आंसर आएगा, जैसे मर्जी कर सकते हो। a सेट क्या है 1 2 3 4 और यूनियन करना है b यूनियन c के साथ, तो b और c का यूनियन करो 3 4 5 6 7 8। तो अब इन दोनों का फिर यूनियन सेम यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिमिलरली आप सभी पार्ट्स कर लेना यूनियन वाले क्वेश्चन के, फोर्थ क्वेश्चन के। दो सेट का यूनियन कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता until unless वो दोनों सेट एम्प्टी हो। अगर A एम्प्टी सेट है, B एम्प्टी है, तो A यूनियन B भी क्या आएगा, एम्प्टी। अदरवाइज अगर एक सेट भी नॉन एम्प्टी है, दूसरा एम्प्टी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A यूनियन B हमेशा क्या मिलेगा आपको, नॉन एम्प्टी। क्योंकि A के एलिमेंट तो आएंगे और B भी नॉन एम्प्टी है तो भी A यूनियन B नॉन एम्प्टी आएगा। यानी यूनियन कभी भी एम्प्टी नहीं होता, बस इस केस को छोड़कर कि सभी सेट एम्प्टी हो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो क्वेश्चन 1 के सभी पेयर जो थे उनका इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट था x 1 3 5 और y 1 2 3, तो इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो x इंटरसेक्शन y, तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 5। तो इसका आंसर आ गया 1 2 3, सॉरी ये तो यूनियन निकाला हमने, 1 2 3 एंड 5 ये यूनियन। और इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। 3 दोनों में कॉमन है तो इसका आंसर क्या आएगा, और 1 भी दोनों में कॉमन है तो इसका आंसर क्या आएगा 1 3। तो x इंटरसेक्शन y इज 1 3। बी सेकंड वाला पार्ट है जो इसमें a इंटरसेक्शन विद b क्या आएगा, दोनों सेट में a कॉमन है, a e i o u, और a b c में a e कॉमन है तो सिंगलटन a आ गया। तीसरा पार्ट जो है उसमें क्या था, 6 से लेस, तो 2 3 4 5 6 a था और b था 7 8 9। तो a इंटरसेक्शन b थर्ड सेट में क्या आएगा, एम्प्टी सेट 5, बिकॉज़ देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन द टू सेट्स। और a इंटरसेक्शन b फोर्थ पार्ट में जब एक सेट एम्प्टी हो जाए तो हमेशा इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आएगा। तो b सेट एम्प्टी था और a सेट था 1 2 3 फोर्थ पार्ट में, तो इंटरसेक्शन b क्या आएगा, एम्प्टी, क्योंकि इस सेट में तो कुछ एलिमेंट नहीं है तो कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं होगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। ए सेट दिया हुआ है आपको, बी सी डी, 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी, और क्या करना है, ये सब पार्ट्स निकालने हैं, सब में इंटरसेक्शन करना है। तो मैं एक पार्ट कर देता हूं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है 6 क्वेश्चन में। तो ए सेट क्या दे रहेगा आपको, 3 5 7 9 11। बी सेट क्या दिया हुआ है, 7 9 11 13। सी सेट दिया हुआ है 11 13 15 और डी सेट दिया है 15 और 17। तो अब जैसे इसके अंदर ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी में कॉमन एलिमेंट देख लो, एक तो 7 है, 9 11 13 11 9, बस तो ये आ गया आंसर। इस तरह से आप बाकी सभी पार्ट्स खुद कर लेना। 6 पार्ट दिखा देता हूं मैं करके। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए को लिख लो 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन सेम लगाया। अब बी यूनियन सी आप निकाल लो अलग से, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन क्या बनेगा, बी और सी का यूनियन जो आएगा वो यहां लिखना, बी यूनियन सी का, तो क्या आएगा 7 9 11 13, इसके सभी लिख दिए। अब इसमें देखो एक्स्ट्रा कौन से हैं जो इससे अलग है, 11 तो आ गया, 13 भी आ गया, बस 15 रह गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, तो ये इसका आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमें पता है किसके इक्वल होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इक्वल होगा ये A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो अगर आप ये दो पार्ट निकालते हैं उनका यूनियन करते सेम आंसर आता, जैसे मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। A और B का इंटरसेक्शन क्या है, 7 9 11 निकाल रहे हैं हमने।
और ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, निकाल लेते हैं। ए और सी का इंटरसेक्शन देखो, एक तो 11 कॉमन है दोनों में, 13 और 15 इसमें नहीं है। देखो जिसमें कम एलिमेंट है उससे आप देख लो, इसमें 3 ही एलिमेंट है, अगर कॉमन होंगे तो 3 होंगे, 3 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। ये तीनों एलिमेंट देखो इसमें है या नहीं है, जैसे 11 है आ गया कॉमन, 13 15 नहीं है छोड़ दो, उसको क्या करना देखते हैं, तो आंसर क्या आ गया 11। तो अब इसका यूनियन 11 के साथ, तो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, देखो ये निकाल लिया और ये आपने निकाल रखा, क्या यूनियन आएगा 7 9 और 11, तो दोनों का आंसर सेम आया। आप जैसे मर्जी कर लो, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये प्रॉपर्टी यहां से वेरीफाई भी हो रही है। अब इसी तरह से आप सभी पार्ट्स खुद कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे सभी पार्ट्स सिमिलरली। 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सेट है the set of x such that x is a natural number, x is a natural number, natural number का सेट हो गया 1 2 3 and so on, इनफाइनाइट सेट है। अब दूसरा b सेट क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये इवन नेचुरल नंबर का सेट। c सेट है ऑड नेचुरल नंबर्स का, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। और d सेट दिया है x इज अ प्राइम नंबर, तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 then 3 5 7 11 13 and so on, इस तरह से ये प्राइम नंबर चलेंगे। चलो ये 4 सेट दे रखे हमें। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b निकालो, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन d, c इंटरसेक्शन d। a और b का इंटरसेक्शन, a में और b में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, इसमें 1 2 3 4 सभी हैं, इसमें 2 4 6 8 एंड सो ऑन है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा b जो है वो a का सबसेट है, b जो है यहाँ पर b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी a में है, तो b इज सबसेट ऑफ a। तो अब इन दोनों सेट का b सबसेट ऑफ a का मतलब ऐसे समझो, ये b है सबसेट इसका a का, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, जो b में है वो a में भी है, तो दोनों के कॉमन क्या होंगे b, और यूनियन करते तो आंसर आता a। अब इंटरसेक्शन पूछा तो क्या आंसर आएगा b, तो a और b के अंदर कॉमन एलिमेंट b ही है, 2 4 6 8 ही कॉमन है। अच्छा a और c के अंदर नेचुरल नंबर के साथ ये सभी नेचुरल नंबर के सबसेट है, तो ऑब्वियस बात है कि a और c का जो इंटरसेक्शन है वो c आएगा, 1 3 5 7 उसमें भी है इसमें भी है, तो c के एलिमेंट सभी कॉमन है। a और d के अंदर a b और d में सभी प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में होते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर प्राइम नहीं होते, तो इनके कॉमन क्या आएंगे, d वाले ही कॉमन आएंगे, तो आंसर d प्राइम नंबर का सेट। b और c का, b और c देखो इसमें इवन नंबर है और इसमें ऑड, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता, तो इट विल बी एम्प्टी। b और d में एक ही कॉमन होगा, दैट इज 2, व्हाई, बिकॉज़ देयर इज वन एंड ओनली वन प्राइम नंबर व्हिच इज इवन एज वेल, तो इसमें इवन है इसमें प्राइम है, तो 2 ही कॉमन हो सकता है। c और d में, अब c और d में क्या होगा, देखो c में कितने नंबर है, सभी ऑड नंबर है, हमें पता है सिर्फ एक ही नंबर प्राइम नंबर होता है, तो बाकी सभी तो ऑड ही होंगे, बाकी सभी तो ऑड ही होंगे, और वो सभी ऑड, ये जितने भी नंबर है ऑब्वियस बात है ये ऑड होंगे, क्योंकि एक ही प्राइम नंबर होता है जो एक ही इवन नंबर होता है जो प्राइम होता है। 2 के बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कम से कम एक फैक्टर 2 तो हो ही जाएगा, इसीलिए सिर्फ 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब इसके बाद जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे सभी ऑड मिलेंगे, और सभी ऑड इसके अंदर भी इंक्लूड होंगे, ऑब्वियस बात है। जैसे 3 5 7 11 इसमें 9 है लेकिन इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, 11 इसमें है तो वो तो होगा ना इसके अंदर, इसके सारे इसमें नहीं होंगे, लेकिन जितने भी प्राइम है वो सभी ऑड होंगे 2 को छोड़कर। तो हमें क्या करना है, c और d के कुछ कॉमन एलिमेंट देखने हैं, तो कॉमन एलिमेंट कैसे देखेंगे हम, d के एलिमेंट अगर हम सभी ले लें तो वो कॉमन होंगे एक्सेप्ट 2, ये 2 तो कॉमन ही है ना, तो हम उसके अंदर से क्या माइनस कर देंगे 2, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 5 7 11 13, यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, और सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स भी कह सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा c और d का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो दो टाइप के सेट होते हैं, एक होता है एडजॉइंट और एक होता है डिसजॉइंट। 2 or more sets are said to be disjoint. 2 or more sets are said to be disjoint if their intersection is empty. दो सेट को हम डिसजॉइंट सेट कब कहेंगे, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ये सेट B है, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट कहेंगे। डिसजॉइंट कब कहते हैं, तो डिसजॉइंट के लिए कंडीशन है their intersection has to be empty, there is no element common in these two sets. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें तो सभी स्पेड कार्ड्स अगर सेट ए हैं और सभी क्लब कार्ड्स अगर सेट बी हैं तो ये दोनों अलग हैं। अभी हमने नेचुरल नंबर की बात करी थी, सारे इवन नंबर और सारे ऑड नंबर दे आर डिफरेंट, तो इसके एग्जांपल कोई भी ले सकते हो आप 1 2 5 6
ये सेट A मान लो, ये सेट B मान लो, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे सेट कौन से सेट होंगे? डिसजॉइंट सेट। और ऑन द अदर हैंड एडजॉइंट सेट कौन से होते हैं? एडजॉइंट सेट जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होता है, कम से कम एक, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं होता, नो एम्प्टी। तो ऐसे सेट बनते हैं ये वाले A B, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है। अच्छा अगर ऐसे बना लें, ये A और ये B, A B का सबसेट है इस केस में, तो A इंटरसेक्शन भी एम्प्टी तो नहीं है ना इस केस में भी, इनफैक्ट A इंटरसेक्शन भी A आ रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट एडजॉइंट सेट है और ये भी एडजॉइंट सेट है। यानी कुछ पोर्शन भी कॉमन हो सकता है और कंप्लीट सेट भी कॉमन हो सकता है, और यहाँ कॉमन नहीं होगा बिल्कुल, तो एडजॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट। तो आपको देखना है कि इंटरसेक्शन एम्प्टी फाई आ रहा है तो डिसजॉइंट, नहीं आ रहा तो एडजॉइंट। अब यही क्वेश्चन है, जैसे कि 8 इज द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, तो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1 2 3 4 और ये एक सेट है मान लो A और दूसरा सेट B, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इक्वल टू लगा है एंड लेस देन इक्वल टू 6, 4 5 6। तो अब देखो A और B का इंटरसेक्शन 4 तो आ ही रहा है, तो क्या ये एम्प्टी सेट हुआ? नहीं। तो ये सेट कैसे है? डिसजॉइंट नहीं है, मतलब एडजॉइंट है। इसने क्या पूछा था कि which of the following pair of set are disjoint, तो क्या ये डिसजॉइंट है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट डिसजॉइंट। सेकंड पार्ट इज, कर लोगे आई थिंक आप, सेकंड पार्ट है A E I O U, वो वाज द सेट C D E F, दोनों में E कॉमन आ रहा है, नॉट डिसजॉइंट। थर्ड पार्ट x इज एन इवन इंटीजर और दूसरा x इज एन ऑड इंटीजर, यस इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट हो जाएगा। 0 इवन में काउंट होता है, ऑड में नहीं, तो डिसजॉइंट होगा ये। थर्ड पार्ट 8 का थर्ड डिसजॉइंट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है, डिफरेंस। ये A सेट दिया हुआ है, फिर B सेट भी दिया हुआ है, इस तरह से C और D सेट दिए हुए हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं। मैं A और B एक दो पार्ट कर देता हूँ। A माइनस B निकालना है, B माइनस A निकालना है, इस तरह से आप बाकी और भी निकाल लेना। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये दो पार्ट करके दिखाता हूं। A माइनस B, A के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है, इसका मतलब होता है A के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है, ओनली A बट नॉट B, एग्जैक्टली A, सब इसका मतलब है, यही सिंबल होता है इसके लिए। करना क्या होता है, ये माइनस B निकालेंगे, जो भी A में B के जैसे दिखते हैं ना वो काट दो। जैसे 3 इसमें नहीं है ना 3, तो 3 आएगा। 6 इसमें नहीं है, आएगा। 9 इसमें नहीं है, आएगा। 12 कट गया, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, तो काट दो, नहीं आएगा। 15 नहीं है B में, तो आएगा। 18 आएगा, 21 भी आएगा। तो ये जो सेट है ना, ये ओनली A का सेट है, या A बट नॉट B का सेट है, या एग्जैक्टली A का सेट है। ऐसे एलिमेंट है A के जो B में नहीं है। जैसे हमें पता है ना, जो दो सेट एडजॉइंट सेट होते हैं, तो क्या होता है, अगर दो सेट एडजॉइंट सेट होते हैं ना, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ A का पोर्शन B में होता है और B का पोर्शन A में, वो यहां होगा। तो जैसे भाई एक सेट है A 1 2 3 और एक सेट है B 3 4 5, तो अब ये दोनों सेट के अंदर क्या है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और ये देखो ये B है और ये A है, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है, तो A में भी वो 3 है और B में भी 3 है, तो ये एडजॉइंट सेट हो गया इस केस में। लेकिन अब मेरे से अगर ये पूछे कि बताओ A माइनस B का आएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 2, मतलब A माइनस B का मतलब A के वो स्पेशल या डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो B से रिलेटेड नहीं है, जो B में नहीं है, वो होता है A माइनस B। तो A के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है, तो क्या करा, A के एलिमेंट जो B के साथ कॉमन बनते थे उनको छोड़कर बाकी A के सभी लिख देंगे। B माइनस A कैसे आएगा, B माइनस A में B के सभी एलिमेंट लिख देंगे, लेकिन जो A के साथ कॉमन है उनको छोड़ देंगे। 12 कॉमन है, 4 8 16 20, और कोई भी कॉमन नहीं है उसके साथ, तो 4 8 16 20, ऐसे कोई कॉमन होता तो वो A माइनस B में भी कट जाता। अच्छा अब एक बात है, A माइनस B कभी भी A से बड़ा नहीं हो सकता। A माइनस B A के इक्वल कब होगा, और B माइनस A B के इक्वल कब होगा, जब सेट डिसजॉइंट है। ये A सेट है और ये B सेट है, मान लो ये 1 2 3 का सेट है और ये 3 ये है 4 और 5 का सेट, तो A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट। अगर मैं पूछूं A माइनस B, तो क्या आंसर आएगा, A ही आ जाएगा, क्योंकि आप देखो A माइनस B जब आप निकालोगे 1 2 3 और माइनस 4 5, तो क्या 1 2 3 इस सेट में ऐसा एलिमेंट है, तो इसमें नहीं है, इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट आ जाएंगे, यानी A सेट ही आ गया A माइनस B, और B माइनस A का आंसर क्या आएगा B। A माइनस B इक्वल टू A और B माइनस A इक्वल टू B कब आता है, जब A और B कैसे सेट होते हैं, डिसजॉइंट।
अदरवाइज a माइनस बी जो है वो a का कुछ सबसेट ही आएगा। जैसे देखो यहाँ a माइनस बी ये जो आया ये a का सबसेट ही तो है, ऑब्वियस बात है। जो a के सारे एलिमेंट थे उसमें तो कुछ एलिमेंट स्किप हुए हैं, कुछ एलिमेंट छोड़ दिया हमने जो b से कॉमन थे। इसी तरह से b माइनस a किसका सबसेट आएगा, b का। एक बात और, अगर हम a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन करें तो वो यूनियन सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, और उसका भी यूनियन अगर हम इंटरसेक्शन वाले के साथ कर दे तो वो कंप्लीट a यूनियन b बन जाएगा। यानी कि अगर हम a माइनस बी, b माइनस a और a इंटरसेक्शन भी निकाल लें यहाँ से, क्या निकलेगा, 12 भी निकलेगा। अगर हम इसका, इस सेट का, इस सेट का, ये तीनों सेट का इकट्ठा यूनियन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये सारे एलिमेंट सभी अलग अलग हैं ये, और ये 12 भी आ जाएगा। तो दैट विल बिकम a यूनियन b। इस तरह से आप बाकी सभी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 10th भी सेम ही है। ए बी सी डी आपको दिया हुआ है एक सेट, वाई सेट दिया हुआ है एफ बी डी जी, और फाइंड करना है x माइनस वाई। तो x के ऐसे एलिमेंट जो y में ना हो, a है और c है, b और d तो दोनों में कॉमन है। y माइनस x फाइंड करना है, तो y माइनस x क्या आएगा, f और g, और x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है तो ऑब्वियस बात है क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन था, दैट इज b और d। अब इन तीनों का यूनियन करोगे x और y का यूनियन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन r माइनस q। तो r रियल नंबर्स का सेट है, बुक में डार्क करके दिखा रहे हैं, बुक में r को डार्क, रियल नंबर के सेट को। हम अब फॉन्ट में डार्क तो करेंगे नहीं, अपनी नोटबुक पे लिखते टाइम वेस्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, r एक लाइन लगा देंगे। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इसी सिंबल को रिप्रेजेंट करती होती है। ये लाइन से यहाँ पता लग रहा है कि ये स्पेशल सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। जैसे हमें पता है कि सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो कोई भी कैपिटल लेटर आप यूज कर सकते हो सेट को दिखाने के लिए। मान लो मैंने ए यूज किया, ए ई आई ओ यू, मेरे पास एक सेट है वोवेल्स का। ऐसे ही मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, सपोज ए वोवेल्स का सेट है। ऐसे ही मेरे पास सपोज एक सेट है फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर्स का, बी सेट 1 3 5 7 9। तो ये यूजुअल सेट्स है, नॉर्मल सेट है। अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, तो उसमें कोई सेट n भी दिया हुआ है, और ये सेट जो n है ये मान लो इवन प्राइम नंबर का सेट है, तो क्या होगा 2। अब ये n तो हम नेचुरल नंबर के सेट के लिए भी यूज करते थे, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये नेचुरल नंबर का सेट है या फिर कुछ दिया हुआ है ये। तो देखो, जब हमें यूजुअल नोटेशन दी होती है तो उसमें तो ABCD कैपिटल लेटर्स आप नॉर्मली यूज करते हो, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इसलिए हम इनके आगे एक लाइन लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो n है ये कोई यूजुअल सेट नहीं है, ये एक स्पेशल सेट है व्हिच इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसीलिए हम उसको डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए n को डार्क कर सकते हैं, बोल्ड लेटर लिखा जाता है, या फिर n के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। और इस तरह के सभी सेट्स के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे इंटीजर्स के सेट के लिए यहां एक लाइन लगाते हैं, इंटीजर्स का सेट बन जाता है। तो जैसे इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन, और 0 -1 -2 एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर रियल नंबर का सेट है तो आप ऐसे लिख दोगे, रियल नंबर का सेट क्योंकि रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो इसको आप इंटरवल फॉर्म में लिखते हो, -∞। रैशनल नंबर का सेट है तो उसमें भी आप एक लाइन लगाते हो, इसके यहां लगा सकते हो, या वैसे तो यहां लगाते हैं इसके अंदर। और होल नंबर का सेट है तो एक लाइन लगा दो यहां भी। तो इस तरह से आप जो है ये एक्स्ट्रा एक लाइन लगाने से क्या रिप्रेजेंट करते हो कि ये स्पेशल इनफाइनाइट सेट है। तो r माइनस क्यू का आंसर उसने पूछा था रियल माइनस क्यू, यानी कि रियल नंबर के ऐसे एलिमेंट जो रैशनल ना हो। अब हमें पता है 9 से ही बड़ा होगा, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रैशनल और फिर दूसरे इररेशनल, और फिर रैशनल के आगे टाइप्स चले जाते हैं। तो मेनली दो ही तो कलेक्शन होते हैं। हम बोलते थे 9th क्लास के अंदर कि रैशनल रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। कलेक्शन मतलब यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या है, जो अब सेट थ्योरी में यूनियन सीखा वही यूनियन। तो यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज द रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर को छोड़ दूंगा अगर, तो क्या बचेगा, इररेशनल नंबर का सेट। तो r माइनस q क्या होगा, सेट ऑफ इररेशनल। सेट ऑफ इररेशनल कैसे दिखाते हैं, q के ऊपर c लगा देते हैं। q के ऊपर c लगाने का मतलब है रैशनल का कॉम्प्लीमेंट। रैशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रैशनल को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर, दैट विल बी इररेशनल। तो आप ये लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट लिखो सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, कैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 12th, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स बताने आपको, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, आंसर इज नो, दे आर नॉट डिसजॉइंट।
जस्टिफाई कैसे करोगे? नॉट डिसजॉइंट बिकॉज देयर इज ए कॉमन एलिमेंट, बिकॉज 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 6 is 6 sorry is 3, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 3 which is not an empty set. तो नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आ रहा, ये आपने रीजन दे दिया. सेकंड पार्ट, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट, सेम तरीके से दोनों में ए कॉमन आ रहा है, सेम तरीके से दे आर नॉट डिसजॉइंट. 2 6 10 14 3 7 11 15 yes they are disjoint because there is no element common between them. 2 6 10 or 3 7 11 they are disjoint yes because there is no element common in them, यानी इनका इंटरसेक्शन 5 है. यहाँ पर आपकी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.5 एक्सरसाइज करेंगे.